बर्लिन प्राइड परेड हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। जर्मनी ने हमले को इस्लामी आतंकवाद बताया। जर्मनी के राजधानी बर्लिन में एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। यूरोप के सबसे बड़े LGBTQ+ प्राइड परेड के आयोजन में शामिल क्रिस्टोफर स्ट्रीट परेड प्राइड डे का समापन कार्यक्रम प्रसिद्ध ब्रेंडन गेट के पास चल रहा था। तभी एक हमलावर वहां पहुंचा और फिर उसने वो किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। One person died and at least 29 others were injured in the attack at the Tiergarten Park near the iconic Brandenburg Gate on Sunday. Hours after the attack, police tracked down the suspect to an allotment complex in the western Spandau district at around 6 p.m. local time. बताया जा रहा है कि अटैकर जो है, जो सस्पेक्ट है मेन, इसमें अब्दुल बलौत उसका नाम बताया जा रहा है। 21 साल का एक नौजवान जो है, उसने जो है ये एक वैन, जो मिनी वैन होता है, उसको बुक किया, एक प्राइवेट वैन को बुक किया और उसके बाद जो है उस वैन को इस बुरी तरह जो है उस भीड़ में जो है घुसा दिया, रैम किया, जिसके बाद उसमें तकरीबन और 29 लोग जो हैं उनको जो है चोट आई है। And let me say this in English so you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. The suspect in yesterday's attack at the Grosser Tiergarten was located today by Special Operations Forces in an allotment garden complex in Berlin-Spandau. During the apprehension, he approached our officers with a stabbing weapon, was stopped by our Special Operations Unit using a firearm, and subsequently died. हमलावर ने अपनी तेज रफ्तार सफेद वैन को सीधे पार्क में पैदल चल रहे लोगों की भीड़ में घुसा दिया। गाड़ी के एक पेड़ से टकराने के बाद हमलावर बाहर निकला और उसने बड़े धारदार हथियार से राहगीरों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। इस घटना में एक की मौत हो गई, 29 लोग घायल हुए। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा कारणों से प्राइड परेड और समापन समारोह को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया। Hundreds of thousands of people had gathered peacefully for the Christopher Street Day celebrations, which is one of Europe's largest LGBTQ events, before the apparent attack brought it to an abrupt end. इसके बाद एक बड़े तलाशी अभियान की शुरुआत हुई और फिर 24 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में एक हमलावर को ढेर कर दिया गया। इस राष्ट्रव्यापी मैन हंट के बाद 21 वर्षीय हमलावर अब्दुल बालूत बर्लिन के उपनगरीय इलाके में पुलिस की गोलीबारी में ढेर हुआ। आरोपी जर्मन नागरिक और लेबनानी मूल का बताया जा रहा है। बर्लिन पुलिस और विशेष बल यानी कि स्वैट की टीम ने हमलावर की तस्वीर जारी कर पूरे देश में अलर्ट जारी किया था। इसके बाद बर्लिन के स्पेंडो इलाके के एक गार्डन शेड में संदिग्ध के छिपे होने की खबर मिली। जब पुलिस टीम ने उसे घेर कर सरेंडर करने को कहा तो उसने अधिकारियों पर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस की गोलीबारी में वो ढेर हुआ। इस पूरे हमले पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। I would like to say this to Christopher Street Day participants here in Berlin, but also across Germany. Don't let us not let ourselves be intimidated. These acts have only one purpose. They aim to divide our society. They want to take away from us the most important thing we have, namely our openness and our freedom. संदिग्ध है अब्दुल बलौत, उसके जो तार हैं वो इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए होने की बात कही जा रही है। दरअसल अब्दुल बलौत जो है इससे पहले भी सीरिया जाकर जो है इस्लामिक स्टेट में जो है शामिल होने की कोशिश कर चुका है। हालांकि उसे जो है लेबनान में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और जिससे वो शामिल नहीं हो पाया था। उसके बाद जो है उस पर जो है ट्रायल्स हुए थे, केसेस चलाए गए थे, जिसमें जो है मई के महीने में पिछले साल जो है उसको जो है सजा भी सुनाई के बारे में बताया जाता है कि बर्लिन पुलिस ने संदिग्ध की पहचान अब्दुल बलूत के तौर पर की। गृह मंत्री ड्रोबिन के मुताबिक संदिग्ध पहले से पुलिस के रडार पर था, उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।
वो कथित तौर पर इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों के संपर्क में था। जर्मनी मीडिया के मुताबिक उसने 2025 में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए लेबनान जाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी लौटने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। वो इस साल मई तक हिरासत में था। बाद में उसे डी रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदेश दिया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उसे पहले 1 साल 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सजा को निलंबित कर पेरोल में तब्दील कर दिया गया। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि संदिग्ध ने अकेले हमला किया या उसके साथ कोई और भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक जब हमलावर की गाड़ी पेड़ से टकराई तो उसके बाद 1 से ज्यादा लोग उस गाड़ी से बाहर निकलने की आशंका जताई जा रही है। हमले के बाद भले ही हमलावर को ढेर कर देने की जानकारी सामने आई है, लेकिन संभावित कॉपीकैट हमलों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि पूरे जर्मनी में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, जर्मनी के अंदर एक और अब्दुल ने, शांतिप्रिय अब्दुल ने एक घटना को अंजाम दे दिया है। 25 जुलाई 2026 रात 10 बजे के करीब एक इवेंट हो रहा था, एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था LGBTQ का। इस फेस्टिवल का नाम था क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे करके। ये बर्लिन के अंदर मनाया जा रहा था, ब्रांडेंसबर्ग गेट के पास। तभी अचानक एक बंदा जिसका नाम अब्दुल बेलाउट है, जो कि मूल लेबनीज का था और जर्मनी के अंदर रह रहा था, अचानक एक किराए के कार लेता है और इस फेस्टिवल में जाकर लोगों के ऊपर चढ़ा देता है, मतलब कुचलने की यहाँ पर कोशिश करता है, जिसके अंदर 29 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं और एक महिला मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसकी गाड़ी जो है वो जाकर पेड़ से टकरा जाती है और उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट ये धारदार हथियार के साथ लोगों को डराकर वहां से भाग जाता है। तुरंत ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है, सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद इस बंदे को ढूंढने लगती है और कुछ ही घंटों के अंदर इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। उस वक्त भी पुलिस के ऊपर इसने हमला तक कर दिया और इसी पकड़ने की कोशिश के अंदर अब्दुल की जान चली जाती है और वो 72 हुरों के पास पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये अब्दुल बेलाउट जो है ये 21 साल का सिटीजन था जर्मनी का। इसकी जो फैमिली थी वो लेबनीज फैमिली थी, मतलब बैकग्राउंड जो था वो लेबनीज से था। दोस्तों, इसका जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म से भरा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के अंदर इसकी हिस्ट्री भी रही है, ये जेल से सजा भी काट के आया था। इससे पहले इसने ISIS ज्वाइन करने की भी कोशिश की थी, बट लेबनान के अंदर ये पकड़ा गया था। उसके बाद इसे 22 महीने तक जेल के अंदर रखा था, बट कुछ समय बाद वहां की सरकार ने उसे बेल पर छोड़ दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ है ये इस तरह का पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी एक बार इसी तरह की सेम घटना जर्मनी के अंदर हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं जहां पर भी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर काफिर इन्हें दिखाई देते हैं, ये लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह की वारदातों को अंजाम दे और इनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है वेस्टर्न कंट्रीज का इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है।